कुतुब मुबारक शाह खिलजी। कुतुब मुबारक शाह की खिलजी की हत्या किसने किया था? खुसरो खां। किसने किया? खुसरो खां। अब खुसरो खां को कौन मार दिया? गाजी मलिक। गाजी मलिक का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुब मुबारक शाह खिलजी। एक नंबर का पागल था, महापागल था, सतरा उघाड़े चलाता था। तो क्या दिक्कत है, सब नंगे ना पैदा हुए हैं बैल कहीं के। महापागल चौपट राजा था। ठीक है, अब इमेजिन में राजा दरबार लगा हुआ है, आ रही कौन है? ये राजा साहब है, महाबैल है, पागल एक नंबर के। ठीक है, उसको मरना भी, उससे जनता बहुत ही खफा हो गए थे, उसको मरना जरूरी था। उसको मारा खुसरो का, अब खुसरो का कौन मार दिया? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक की अब शुरू कहानी होगा गाजीपुर का, है ना, गाजीपुर का बॉर्डर। आइए, गाजी मलिक। गाजी मलिक का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासउद्दीन तुगलक। यानी अब क्या चलेगा यहां से? तुगलक वंश। कौन सा वंश चलेगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा काल है। ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला है। सबसे लंबा कौन चला है? तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश। तो तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के सबसे पहला राजा का नाम बताइए जिसने स्थापना किया था? गयासुद्दीन तुगलक। ये जो आदमी था ना, ये बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का आदमी था। ये ज्यादा छटर पटर करने वाला आदमी नहीं था। ये राजा था, ये जो था जनता के प्रति बहुत ही दयालु था। ठीक है, और शांत स्वभाव के था। कैसा था? शांत। इसने लोगों की दिक्कतों को समझता था, लेकिन ससुरा ये अपने आप को होशियार समझता था। अपने आप को होशियार समझता था। होशियार कैसे समझता था, अभी आइए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसने सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहर बनाने की प्रथा शुरू किया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहर बनाने के लिए शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों की जाल किसने बनाया था? नहरों की जाल किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपका दिल्ली है, ये आपका दिल्ली है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों बनाने के लिए, नहर किस काम के लिए? सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए क्या क्या किया इसने? नहर बनाने की प्रथा शुरू किया, लेकिन ज्यादा नहर नहीं बना पाया। ठीक है, इस जो था वो शुरुआत किया था। लेकिन अगर पूछेगा कि नहरों का जाल किसने बनाया था? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसने, अब राजा है तो युद्ध भी लड़ेगा, इसने अपना युद्ध लड़ना शुरू किया। इसने सबसे पहले युद्ध जीतने के लिए एक जगह को मार किया, उसका नाम था तेलंगाना। क्या मारता? तेलंगाना। कहा पहले हमको तेलंगाना जीतना है। क्या जीतना है? तेलंगाना। इसमें तेलंगाना जीतने के लिए इसको दो जगह पे ज्यादा निशाना था। इधर देखिए, बंगाल, कहानी सुनो इधर जी, बंगाल, और इधर कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना जीतने के लिए इसने अपना बेटा, तेलंगाना जीतने के लिए इसने अपना बेटा मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खान। क्या नाम था? तो इसने युद्ध के लिए तेलंगाना, सबसे पहले जी तेलंगाना जीतने के लिए किसको भेजा? जौना खान को। किसको भेजा? जौना खान गया और तेलंगाना में खूब बाण मारा, दौड़ा के मारा और सबको धो दिया। ठीक है, और धोने के बाद खूब धन दौलत जीत के लाया। कहां से? तेलंगाना से। और तेलंगाना से जीत के लाया तो राजा बहुत ही खुश हुआ। कहा वाह, बहुत बढ़िया, तूने बहुत अच्छा काम किया। और उसने तेलंगाना का नाम बदल के रख दिया सुल्तानगढ़। क्या नाम रख दिया? सुल्तानगढ़।
जीत लिया था इसने तेलंगाना को, तो तेलंगाना का नाम बदल के क्या रख दिया था? सुल्तानगढ़। सुल्तानगढ़। जब इतनी खूब धन संपत्ति जीत के लाया तो अपने बेटा से बहुत खुश हुआ और कहा तुम्हारा आज से नाम रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक नंबर पे पागल रहता है, ठीक है, बैल शासक रहता है, ये भी सुना हुआ कहानी इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मार धारण में सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, लेकिन ससुरा था एकदम बैल। कैसे बैल था आगे समझ में आएगा अभी। अब इसने कहा कि हमारा बेटा कहां जीत के लाया? तेलंगाना। अब इसकी नजरें कहां पड़ गई थी? किसी ने इसको सूचना दे दिया था कि बंगाल में खूब धन संपत्ति है, धन संपत्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। और ससुरा तेलंगाना पहले ही कंगाल हो, सॉरी बंगाल पहले ही कंगाल हो चुका था। बंगाल था कैसा? कंगाल। बंगाल था कंगाल। अब बंगाल कंगाल था, अब किसी ने गलत सूचना दे दिया। इसने कहा कि बंगाल जीतने के लिए हम स्वयं जाएंगे, हम स्वयं जाएंगे, इसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। कि बंगाल गया, बंगाल गया, उसको कुछ हाथ नहीं लगा, 1 रुपया नहीं मिला, घोड़ा के चारा के भी पैसा नहीं मिला, इसको घाटा लग गया। अब राजा है, अब राजा कहीं युद्ध लड़ने जाएगा, युद्ध लड़ने जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसको कैसा महसूस होगा जी? अच्छा लगेगा उसको? नहीं लगेगा, उसको गुस्सा आएगा। उसने हाँ, अब बेइज्जती इतना, उसने कहा जौना खान को हम भेजे तेलंगाना खूब भर भर के लाया, अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी। अब रास्ते में आ रहा था बेचारा, इसने दिमाग लगाया, कहा एक काम करते हैं, दिल्ली में वो बाबा बैठे हैं, उनका नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? इसने बंगाल युद्ध पे गया था तो कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। इसने क्या दिमाग लगाया? दिल्ली में वो बाबा हैं, उनका नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। कहा निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत सारा धन संपत्ति है, बहुत सारा जमीन है, इतना जमीन है कि एक से पहले एक राजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब जमीन मांगने गया तो उसको कहा था कि हमारे घर में 10 दरवाजा है, आप एक से घुसेंगे तो हम दूसरा से निकल जाएंगे, लेकिन आपको जमीन। कहा अच्छा। अब राजा महाराज लोग आराम से हाथी पे बैठ के आता है, उसने घोड़ा से एकदम जल्दी पहुंचा, अब कहावत भेजवाया। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। कहा बाबा निजामुद्दीन औलिया ध्यान से सुनिए, गियासुद्दीन तुगलक का आदेश है। आपने पुराने राजा अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा था कि हमारे पास एक 10 दरवाजे हैं, आप एक से गुजरे हम 9 से निकल जाएंगे, हमारे पास भी 1 लाख फौज है, हम 10 दरवाजा घिरवा देंगे। हमको दिल्ली पहुंचने से पहले सारा हिसाब किताब करके बता दीजिए, और जितना हमारा जमीन है, सरकारी जमीन, सब वापस कर दीजिए। अब दिल्ली पहुंचने तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? क्या देगा? दिक्कत हो जाएगा। जवाबी खत में निजामुद्दीन औलिया ने एक ही लाइन लिखा था। क्या लिखा था? ठीक है हुजूर, दिल्ली अभी। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया था। क्या लग गया था? श्राप कि अब दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, दिल्ली अभी दूर है। देखें, कोई काम हम लोग करते हैं, कोई आप लोग देखते हो गांव मोहल्ले में, जो पढ़ा लिखा लड़का है, काम अगर सफल नहीं होता है तो नहीं, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो इसने क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है। सवाल हजारों बार पूछा गया है एग्जामों में कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। बोला ठीक है। अब ये आ रहा था तो क्या नाम है, दिल्ली पहुंचने से पहले यूपी में एक जगह है अफगानपुर। अफगानपुर कहां पड़ता है जी? ये आपका यहीं पड़ता है, मुरादाबाद के आसपास। ये आपका है ना, क्या जगह जी? अरे लोकल जगह, ये मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर इधर हो गया, इधर से मुरादाबाद, मुरादाबाद पड़ता है ना इधर, इस एरिया में।
हाँ हाँ, अमरोहा मुरादाबाद के बीच में इधर से जा रहा था, वो लोकल एरिया। तो गया था अफगानपुर, क्या था अफगानपुर। अब राजा महाराजा लोग था, इसने रुकने के लिए कहा कि एक काम करो, यहाँ पर रात शाम हो गया, विश्राम करेंगे। सैनिक लोग कहा कि महाराज अभी निजामुद्दीन हिसाब किताब कर रहे होंगे, सुबह जाइएगा, दिल्ली पहुंचेगा, अभी आप क्या करिए, आराम करिए। किसने कहा गया, गयासुद्दीन तुगलक ने, इस अपना बेटा कहा गया, ये पगला को बोला कि हमारे रुकने का इंतजाम किया जाए। इसने वो लकड़ी का महल बनाया। क्या बनाया, लकड़ी का महल बनाया। रतिया में सुता, रतिया में महल गिर गया, महल गिर गया, मर गया। बैल था एक नंबर के, महल भी बनाया होगा, ऐसा बनाया होगा, बताओ कि गिर गया। अब गिरा क्या होगा, हाथी उथी बांध दिया होगा उसका पाया में, पाया होता है ना जी, पाया में हाथी बांध दिया होगा, हाथी रात में खजवा रहा होगा ऐसे रगड़ रगड़ के। अब हाथी खजवा रहा होगा तो जोर से झटका दिया होगा, महल गिर गया होगा। अब गिर गया तो कौन मर गया, गयासुद्दीन तुगलक मर गया। अब गयासुद्दीन तुगलक मर गया, अगला राजा कौन बनेगा। इसीलिए कुछ, हाँ इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा, लेकिन बैल था। आप देखे हैं समाज में जो लड़का खूब पढ़ा लिखा रहेगा ना, तो उसको दिमाग नहीं रहेगा, खाली किताबी कीड़ा रहेगा, कोई काम ढंग से करने को लिए नहीं आएगा। देखे ना आप लोग जी, तो इसी 22 भाषाओं का ज्ञाता था जी। हमें तो हिंदी आता है, टूटी फूटी अंग्रेजी आता है, ठीक है, अब मगही में हम जन्मे हैं, तो वो तो खैर बात ही अलग है। तो ये क्या नाम है, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा कि दिल्ली आने से पहले मर गया, अब हिसाब किताब होगा नहीं, कि इसने शराब दे दिया था किसको, उसके बाद से बाबा को किसी ने छेड़ा ही नहीं। इस सतरा मत छेड़ो रे, क्या करते हैं, शराब दे देते हैं, और शराब बहुत तगड़ा लगता है, ठीक है। इसके बाद राजा कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बैल का कहानी सुनते हैं, मिटा दो इसको, मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी सुनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ये जो था, ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। ये 22 भाषाओं का ज्ञाता था। कितना जी, 22 से 26, कहीं 23 मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा, कहीं से मिलेगा, 22 से 26, 22 से 26 भाषाओं का क्या था। अब इतना भाषा का ज्ञाता रहेगा, वो पगले नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक नंबर के चौपट राजा था। इसने कहा, अब जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, देखते नहीं है, वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, समझता ना जी। इसे त्योहार मनाने का बहुत शौक था। कौन त्योहार, होली का त्योहार, जिसे फगुआ कहते हैं, क्या बोलते हैं, यानी इसे होली का त्योहार मनाने का बहुत शौक था। ये रोज कहता था होली कब है, होली कब है, ठीक है। होली का त्योहार मनाने का बहुत जाता है। ये अपने आप को ज्यादा काबिल समझता था। आप जो देखते नहीं है, आप लोग अपने गांव घर में सुने होंगे कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा लगा घर में, वो पापा के बात को नहीं मानेगा। हाँ ऐसे थोड़ी होगा, मम्मी के बात को नहीं मानेगा। आपका क्या बात, पढ़ी हैं, हम पढ़े हैं, हम डिग्री लिए हैं, नहीं देखे हैं। ये इतना पढ़ा लिखा था बेवड़ा कि मंत्रिमंडल का बात को नहीं मानता था, मंत्रिमंडल के बात को नहीं मानता था। कहता मंत्रिमंडल क्या है, हम ही जो है तो है, हम ही जो है तो है। ये ससुरा ऐसा फरमान सुनाता था ना, जो कभी पूरे नहीं होगा, जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उसे तुगलकी फरमान कहा गया है। उसे क्या कहा गया है, इसका जो फरमान होता था, इस फरमान को क्या बोला गया है, तुगलकी फरमान। तुगलकी आज भी देखते हैं, छोटा बच्चा कभी कोई कुछ डिमांड करता है कि पापा हमको हाथी चाहिए, तो पूरा हो सकता है डिमांड जी, तो पापा कहते हैं तुगलकी फरमान लेके आया है। तुगलकी फरमान उसे कहते थे कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी मंत्रिमंडल के बात मानता ही नहीं था, मानता था नहीं मानता था, तो जो भी डिसीजन लेगा खुद ही लेगा। अब खुद डिसीजन लेगा तो डिसीजन सही भी हो सकता है, और लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात मानोगे तो डिसीजन कभी गलत, क्योंकि उसमें 20-25 तरह के लोग होते हैं। जैसे भारत में
इसीलिए भारत सरकार की हेल्प के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाया गया है और भवन में हजारों लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, और उसका नाम दिया गया सेक्रेटेरिएट। क्या नाम दिया गया? सेक्रेटेरिएट। उस सरकार को सहायता देती है। जितने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस पढ़ पढ़ के बुढ़ा जाते हैं, अपने अपने फील्ड से नौकरी ले लेके, एक्सपीरियंस ले लेके उनको सेक्रेटेरिएट में भेज दिया जाता है। तो उसका सलाह गलत होगा? नहीं होगा। इस ससुरे मानवे नहीं कर रहा था मंत्रिमंडल की बात, इसे कहा था तुगलकी फरमान। इसे स्वप्नशील कहा जाता था। इसे क्या कहता था? स्वप्नशील कहा जाता था। ये बेवड़ा था, रात में सपना देखता था ना, नींद में सपना देख रहा है कि यहाँ पे सोना है, वो तुरंत नींद तो खुलेगा और तुरंत फोन करेगा, ए लेबर बुला, फावड़ा निकाल। आधी रात को खुलवा देता था, खोद महल के आंगन में सोना है। अब भाई राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। अब राजा का आदेश था, अब खोद दिया, पूरा महल के आंगन खोद दिया, कहां कुछ निकला? कुछ नहीं है। ओ सत्रह सपना था, बंद कर दो जी, भर दो इसको भर दो इसको, भर देता। इसीलिए से क्या कहा गया है? स्वप्नशील कहा गया है। क्या कहे इसे? स्वप्नशील कहा गया है। ठीक है, इस सबका खून चूस लेता था, इसीलिए इसे पिपासु कहा गया है। क्या कहा गया? पिपासु। इसे पिपासु कहा गया है क्योंकि सबको इतना काम कराता था। खून चूसना मतलब हाँ, काम करा के थका देना, एकदम तंग कर देता था, कि वो चैन से बैठने नहीं देता था, इसीलिए इसको पिपासु कहा जाता है। बउआ सवाल पूछा गया जी, स्वप्नशील राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? पगला, मोहम्मद बिन तुगलक। और पिपासु महापगला। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अभी इसका पागलपन बताया कहाँ है? अभी तो इसका क्या बता रहे हैं? थोड़ी थोड़ी गुण बता रहे हैं, अभी पागलपन बताएंगे अभी आगे। इसने जब राजा था, अब आइए समझते हैं, जब राजा था दिल्ली में, तब इसने एक बार बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। उस अकाल के डर से भी, और इसने कहा कि काम करते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मंगोल था उस समय, तो मंगोलों के आक्रमण से परेशान होकर के इसने कहा कि काम करो, अपना वो चेंज करो, राजधानी चेंज करो। क्या करो? राजधानी चेंज करो। राजधानी चेंज करने का निर्णय गलत था। इसने एक और निर्णय लिया था इसके समय में, जो देखिए, इसने कहा कि ये काम करो, खजाना में पैसा की कमी हो रही है, खजाना में पैसा की कमी हो रही है, तो पैसा की कमी हो रही है तो टैक्स बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? टैक्स बढ़ा दो। और टैक्स भी कहां बढ़ाया? गंगा के दोआब में। गंगा यमुना के जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। इस दोआब में, इस एरिया में टैक्स बढ़ा दिया। इस दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, और उस बेवड़े को पता ही नहीं था इसमें भयंकर अकाल पड़ा था उस समय। एक तो लोगों को हुआ नहीं था अनाज, और ऊपर से तुम टैक्स बढ़ा दियो, तो लोग देंगे? नहीं देंगे। लोगों ने बवाल कर दिया, आंदोलन कर दिया। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, अभी लोग छात्र लोग आंदोलन कर रहा है। ठीक है, पहले भी आंदोलन कर दिया, तो कहा अच्छा नहीं बढ़ा, छोड़ दो। मतलब एकदम क्या था? महाबैल था। ये सब रीजन किसकी रीजन था? क्योंकि वो मंत्रिमंडल की बात को नहीं सुनता था। मंत्रिमंडल कहता भी था कि राजा जी वहां इनका क्या नाम है, अभी नहीं हुआ, देगा, जहां दे, हमारी उस जिम्मेदारी नहीं है। वो जहां तक अनाज उगा के दे, लेकिन उसको देना पड़ेगा। अब किसान तो जबरदस्ती ले लोगे, इतना ताकत हो गया तुम्हारे अंदर, और किसान तो धरना पे बैठ गया था। अब भाई हुआ नहीं तो कहां से देंगे? उसके अलावे इसके ऊपर मंगोलों का आक्रमण होता था। इन मंगोलों से लड़ने के डर से एक बैल था, ये कहा कि काम करते राजधानी चेंज करते हैं। सुनो इधर देखो जी, बोर्ड पे देखो, कहानी देखो इसका। क्या कहा? राजधानी चेंज करते हैं। राजधानी चेंज करने के लिए अब ध्यान सुनिएगा, कि जगह यह आपका पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी।
इसके नीचे कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा के पर्वत है। इसके नीचे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। इसके नीचे कौन सी पर्वत है? मैकाल के पर्वत। कौन पर्वत? मैकाल पर्वत। नहीं जी, अरे मैकाल क्या बोलते इसको? अजंता की पर्वत। कौन पर्वत है? अजंता की पर्वत। यहां पे नदी बहती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इसने कहा कि काम करो, प्योर मई जून के तपती गर्मी में ले चलो, सब उठा के ले चलो, राजधानी बदलो। कल सुबह राजधानी बदला जाएगा। वो बैल कहीं के राजधानी बदलेगा सुबह सुबह? ठीक है। अभी प्योर मई जून के तपती गर्मी में अब राजा को कोई दिक्कत थोड़ी होगा जी। अब मोदी जी कहीं जाएंगे तो उनको तो एसी वाला गाड़ी मिल जाएगा, पर जाने पैदल जाएगा। ये कहा, एकदम यहां से निकला, कहा हेल जा विंध्याचल पर्वत, हेल जा नर्मदा नदी, हेल जा सतपुड़ा पर्वत, हेल जा ताप्ती नदी, हेल जा अजंता पर्वत, हेल जा गोदावरी नदी। अब आ गई जगह दौलताबाद। कौन जगह है? दौलताबाद। कहा ये बहुत बढ़िया जगह। बाकी तो कहां गया? मतलब बाकी तो कहां गया? आधा मर गया रास्ते में। आप तो राजा हैं बेवड़ा, आपको पता चलता है जगह घुसाए इतना, तो आप ना आ गए हैं, सब थोड़ी आ जाएगा। बोला सोच रहे तो दिक्कत हो गया, महा दिक्कत हो गया। तो आधा आदमी मर गया हो, आधा सेना इसका भाई पैदल आ रहा था, ये तो राजा हाथी पे आ रहा था, तो दिक्कत हो गया। ठीक है, ये जगह ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है। अगला साल फिर मैं जीरो, फिर वापस चलो। फिर बोला चल फिर वही चलो। फिर बोला हेल जाओ दामोदर के नाम है गोदावरी नदी, होल जाओ अजंता, हेल जाओ सब क्या नाम ताप्ती, सतपुड़ा, नर्मदा और क्या विंध्याचल। अब पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली अब आगे तू खाली अकेले आया, बाकी कहाँ गया? बाकी दह गया नदी में। ससुरा देखना बहुत नुकसान हुआ है, तो भारी दिक्कत है। इसने अपनी राजधानी कहां ले गया था? राजधानी ले गया था दिल्ली से लेके कहां ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का अभी का नाम क्या है? दौलताबाद का दूसरा नाम क्या है? देवगिरी। क्या नाम है जी? याद रखिएगा। तो कई बार पूछा गया जी कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके जाने वाले शासक का नाम क्या था? पगला, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, महाबैल था। अब बताओ चौपट था कि नहीं था? एकदम जी चौपट नहीं था, क्या बोलेंगे इसको? महाचौपट था। अब सोच रहा यहां तो वहां कहीं ले गया, 2 साल समय बर्बाद हुआ, फायदा कुछ हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसने कहा ठीक है, अब इसे भाई बहुत हो गया। अब इसने क्या किया, ये नीचे दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये तो राजधानी चेंज कर लिया। जब इसको अकाल पड़ा था, जब टैक्स बढ़ाया था, तो टैक्स देने से लोगों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, एक काम करते हैं, इसके लिए कृषि के लिए एक अलग मंत्रालय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंत्रालय। तीनों ने इसमें कृषि के लिए एक मंत्रालय बनाया था, उसका नाम रखा था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही। बउआ इस सवाल 50 बार पूछा गया है। दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन। किसके लिए किया था? कृषि के लिए किया था। किसके लिए था? कृषि लिए किया था। इसका दो गिना दें जी पगलापन। पहला क्या था? टैक्स बढ़ाया, राजधानी चेंज किया। ये भी पागलपन नहीं था। टैक्स बढ़ाया, टैक्स नहीं दिया तो क्या किया? कृषि का एक विभाग बना दिया। बोला तुम्हें इसी टैक्स पैसा नहीं मिला, जनता ने टैक्स नहीं दिया, और ऊपर से क्या बना दिया? विभाग बना दिया, और पैसा खर्चा हो गया। हो गया ना? हो गया। एक और पगलापन सुनो इसका। तुम्हें क्या हुआ रे? तुम्हें दिक्कत हो रहा है क्या? किसके टूट गई? चट्टी घूम रही है। चट्टी उससे बैठ जाओ ना, इतना बड़ा शरीर है, चीटी क्या करेगी हो? मिटा दो इसको। आप देखो
इसको एक और पगलापन सुनाता हूं, पागलपन। इधर देखो, इसने कहा एक काम करो, इसने कहा चांदी का सिक्का नहीं चलाएंगे, चांदी बहुत महंगा है। क्या है? महंगा है। तांबा का सिक्का चलाते हैं। किसका सिक्का चलाया जी? इसमें तांबा का सांकेतिक मुद्रा चलाया। कैसा चलाया जी? सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा समझते हैं? जैसे वो तांबा के वो गोल लिया और इसमें वो मुहर मार दिया। हाँ, मुहर मार दिया। जैसे आप 1 रुपया का सिक्का देखे हो, उस पर क्या है? सांकेतिक सिक्का बोलते हैं उसको। उस सिक्का का साचा डाला हुआ है, देखो। और लेकिन इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया और बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू का चला दिया। जैसे आपके जो सिक्का है ना जी, जैसे आप लोग सिक्का है किसी के पास, तो सिक्का है, जैसे 1 रुपया का सिक्का देखेंगे, 2 रुपए का सिक्का देखेंगे, तो उसमें क्या नाम है? उस सिक्का का वैल्यू नहीं है। 1 रुपया में जो सिक्का होती है उसमें किसकी वैल्यू है? सांकेतिक, मोहर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 5 रुपया में किसकी वैल्यू है? मोहर की वैल्यू है। लेकिन वही देखो, जो मोदी जी ने 125 रुपया का सिक्का चलाए ना जी, 125 रुपया में मोहर की वैल्यू नहीं है। किसकी कीमत है? वो जो सिक्का के जो वो है, क्या नाम है? मेटल की कीमत है। बोलो क्या है? अगर मोदी जी तांबा के, चाहे जो 1 रुपया का सिक्का होता है, उसी पे मोहर मार के 125 रुपया बना देंगे, 125 रुपया बना देंगे, तो रुपया बनाने में खर्चा कितना आएगा? 1-1.5 रुपए। अब लोहार देखेगा इधर का, अच्छा ये ऐसा बनाना है, वो काट पीट के, भारतीय लोहार तो तेज तरह दिमाग के, वो थोड़ी से छील छाल के उसने साचा बना लेगा और अपना सिक्का डालते जाएगा। लो 125 रुपए, 125 रुपया। लेकिन 1 रुपया के सिक्का में, चाहे 5 रुपया के सिक्का में साचा बनाएगा, तो ससुरा जितना का सिक्का नहीं है उससे ज्यादा का उसको खर्चे बैठ जाएगा, तो उसको फायदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए देखते हैं सरकार में दिमाग लगा काम करते हैं कि जो हाई वैल्यू का सिक्का हो वो आपका, क्या नाम है, उसमें कीमत किसकी होती है? मेटल की। इसने तांबा का सिक्का चलाया। किसका चलाया? तांबा का, और वो भी हाई वैल्यू का। ये जो 5 रुपया का तांबा है, इसको 500 रुपया का वैल्यू दे दिया। वहां के लोहार देखा, ये ससुरा ये कुछ नहीं है रे, ये तो गोल काट लिया है और उसने दीपा लिया, दीपा के मोहर उसने बना के मार दिया। और उसका नकल खूब करने लगा। इतना नकल हुआ कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा नहीं, ये सिक्का फेल हो गया, सब वापस लाओ, वो वापस लेने लगा, तो जितना सिक्का चलाया था उससे 10 गुना ज्यादा सिक्का उसको मिला। कहा कि तांबा के सिक्का दो और चांदी का सिक्का ले जाओ। तो लोहार ऑलरेडी सब पहले नकल कर चुके थे, तो तांबा का सिक्का सांकेतिक मुद्रा चलाया, ये सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। इसका नकल खूब होने लगा। जैसे मोदी जी ने देखा होगा, आपने 2000 के नोट चलाए थे, ये भी बहुत बड़ी गलती किए थे। 2000 के नोट चलाने नहीं चाहिए थे। नोट 500 भी मत चलाओ, 100 के चलाओ, 50 चलाओ। काहे भैया, किसी को 10 लाख रिश्वत देना है तो 50 के नोट लेके जाएगा तो बोराम लेके जाना पड़ेगा। दो, कैसे देते हो? है जी, 10 लाख रिश्वत देना है, या तो चेक से दो, चेक से दोगे तो पकड़ा जाओगे। अब ऐसे देखो बोराम लेके जाओ तो भी पकड़ा जाओगे। बोरा कौन सी लेके जा रहा है रे? ये 50 तरह से गड्डी है। अब ऐसे 2000 के नोट 10 लाख पॉकेट में आना आसान बात है। तो वो जैकेट पहन लो, 8 वो पॉकेट होता है, 10 लाख आ जाएगा उसमें आसानी से। आप देख रहे हैं मार्केट में 2000 का नोट जल्दी दिखता है आपको? नहीं दिखेगा। धीरे धीरे उसको खींच रही है सरकार। हाँ, बंद क्या कर देगी? खींच करके दबा देगी, पैसा को खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। 2000 मार्केट में रहेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो मार्केट 2000 का नोट बहुत नेता लोग के बाद दबा हुआ है। एक बार मोदी जी घोषणा करेंगे 2000 का नोट सब जमा कर दो, बंद होने वाले 2000 के नोट, तो देखना फिर लाइन में लगेंगे, इतना अपना नोट ले लेके सब नेता लोग अपना भिजवाएगा कर्मचारी को। तो ये सब चीज सरकार भी दिमाग लगा करती है कि सिक्का चलाओ तो हाई वैल्यू का सिक्का नहीं चलाओ। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी उसने 3 तरह के सिक्का चलाया था, तांबा का,
उसका नाम रखा था दाम। क्या नाम है, चांदी का रुपया और सोना का असरफी। एक रुपया 10 दाम के बराबर था। अब मार्केट जाते हैं ना, इसका कितना दाम है जी, पूछते हैं ना, इसका दाम क्या है? हाँ, दाम एक मुद्रा थी तांबा का। ठीक है, ये महाबैल था। हाँ, ये महाबैल था। पागलपन सुनी रहे इसका। इसने क्या क्या किया, इसने किसे चलाया सिक्का? तांबा का। चला? नहीं चला, फेल हो गया। एक आप कहानी इसका सुनो। ये जगह है आपका, एक जगह है, क्या नाम है इसका? खुरासान। इधर देखिएगा, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका ईरान है। इधर ईरान के बगल में जगह खुरासान। क्या जी? खुरासान। इसको खुरासान से युद्ध होने का डर था। खुरासान से युद्ध होने का डर था। इसने 3 लाख सैनिक की भर्ती किया। 3 लाख सैनिक की भर्ती किया और सबको कहा कि सब प्रैक्टिस करके खा पी के तंदुरुस्त रहो। सबको एडवांस में सैलरी दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? इसमें एडवांस सैलरी दे रहे हैं। कभी भी युद्ध हो सकता है, तैयार रहो। सब ससुरे की बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया। पहले इधर सब एक ही था ना, पाकिस्तान सब बॉर्डर पे लाके क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। कहा कभी भी खुरासान से युद्ध हो सकता है। सैनिक लोग भी ठीक खुश, भैया युद्ध होगा, मारा मारी होगा। सैनिक लोग पहले युद्ध से डरता नहीं था, खूब मारा मारी करता था। अब सैनिक लोग सब बॉर्डर पे खा पी के तैयार है। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, युद्ध नहीं हो रहा भाई। 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। अब सैनिक लोग सब पगलाने लगा। इस तरह बैठा दिया खाली, हम जिसको हमने पहली की वाली कहीं भाग न जाए किसी और के साथ, शादी सेट होके आया है, उसका ब्याह कहीं और ना हो जाए। ठीक है, हमने वाली बीए पास कर गई होगी, ऐसा ना भाई। सैनिक लोग भी लड़का यंग यंग सा होता है, दिमाग में 10 तरह के बात चलता है। अभी सब यहाँ बॉर्डर पे तैनात है युद्ध के लिए। युद्ध करते करते 1 साल बीत गया। कितना बीत गया? 12 मास। 12 मास बीत गया तो लोगों ने, सैनिकों ने कहा कि हो सकता है ये अंतिम महीना है, अंतिम महीना में युद्ध हो जाए, तैयार रहो, तैयार रहो। जब ससुरा युद्ध करने की बारी आया, किसकी बारी आया? युद्ध करने की बारी आया, तो इसने कौन, ये पगला गया कहां? खुरासान गया और खुरासान के राजा के से समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता। यानी इसको किसके लिए भर्ती किया था जी? युद्ध के लिए। और जब 12वां महीना हुआ तो खुरासान से क्या कर लिया इसने? समझौता कर लिया। अब समझौता कर लिया तो सारा सैनिक भड़क गए। तेरे पगला कहीं के, तो तुमको लड़ाना ही नहीं था तो तुम खड़ा कर घर गए देता भाई कि तुम आर्मी में भर्ती हो गए, अब घर जाओ। हमारी पहले की 1 साल तो छोड़ के आए हैं, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, हम भाग जाएंगे। भाग गई होगी किसी और के साथ। ठीक है, ब्याह हो गया होगा, अब ब्याह का हो गया होगा, अब वो तो मामा बन गए होंगे। ठीक है, सब सैनिक विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? अब विद्रोह कर दिया कि दिमाग में वो इसको बात घूमने लगा कि ससुरा सैनिक विद्रोह कर दिया, अगर सैनिक का विद्रोह सक्सेस हो गया तो बहुत दिक्कत वाली बात है। काहे भैया? पहले सेना ही जो होती थी, सेना राजा को मार के तख्ता पलट देती थी। जैसे पाकिस्तान में हुआ, म्यांमार में हुआ, बहुत से देशों में होते रहता है जी। भारत में संभावना नहीं है। भारत में इतनी कैटेगरी बांट दिया गया है कि सेना कभी तख्ता पलट कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अभी सब सैनिक क्या हो गया? सैनिक क्या हो गया? सैनिक ने विद्रोह कर दिया। सैनिक ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसको मोहम्मद बिन तुगलक, MBT पगला, इसको डर हो गया। कहा एक काम करो, इस ससुरा अगर ऐसे रहा तो क्या कर देंगे? सेना तख्ता पलट कर देंगे। इसको हमसे डर है, इसको मरवा दो। क्या कर दो? मरवा दो। कहा एक काम करो, इस सेना को किससे डर है? सेना को हमसे ना डर है जी, हमको ना सेना से डर है। सेना को तो किसी चीज से डर नहीं है। इसको हिमालय की जगह है,
जिसका नाम है काराचील। क्या नाम है? काराचील। बहुत ठंडक जगह है भैया, सबसे डेंजर एरिया है। बोला इस सेना को हमसे खतरा है, हमको सेना से खतरा है, लेकिन सेना को इधर भेजने में तो कोई खतरा हमें है ही नहीं है। महापागल था। उसने कहां भेज दिया? काराचील। ये 3 लाख सैनिकों को काराचील भेज दिया। क्या भेज दिया? कहा काराचील जाओ, वहां पे जो है चाइना आक्रमण करने वाला, युद्ध होने वाला है। ये बैल कहीं के। काराचील में -50 डिग्री टेम्परेचर। कितना? और जब गया तो आधा सैनिक भूख से मर गए, आधा ठंड से मर गए, कुछ ठिठुर के मर गए। जैसे तैसे मर गया, 2-4-10 वापस लौटा। बोला हाँ देखा, ये कहते हैं अकलमंद की अकल दिमाग। अच्छा दिमाग था जी, बैल था। अरे भैया जब तुम समझौता भी कर लिया तो कोई बात नहीं, और कहीं लड़ा देता, म्यांमार भेज देता, उधर चीन भेज देता, इंडोनेशिया में कहीं भेज देता लड़ने के लिए, अपने इधर दक्षिण भारत में कहीं लड़ने के लिए भेज देता। ऐसी मरवा दिया। बैले था ना, अपने आप को होशियार चंद समझता था। मूवी देखे होशियार चंद वाला, कुल्ली नंबर 1 में देखे ना? पता देखा मेरा होशियार चंद, हमने राजा की बेटा से अपनी बेटी की शादी किया। वैसे ही होशियार चंद समझता था। जब ये मरा तो कुछ इतिहासकारों ने अपने किताबों में लिखा कि इसकी मृत्यु के पश्चात जनता को राजा से फुर्सत मिल गया और राजा को जनता से फुर्सत मिल गया। यानी इसके मरने के बाद इतिहासकारों ने क्या कहा कि जनता को अपने राजा से फुर्सत मिला और राजा को अपने जनता से फुर्सत मिला। ठीक है, छुटकारा मिल गया। हाँ, इसने डाक विभाग भी प्रारंभ किया था। डाक विभाग इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, इसने डाक व्यवस्था चलाना शुरू किया था। जितना अच्छा काम किया था ना, उससे ज्यादा बैल वाला काम किया था। उससे ज्यादा बैल वाला काम किया था। इसका एक चीज ज्यादा पूछा जाता है जी, क्या नाम है? दीवाने को ही। किसके लिए था? कृषि के लिए। किसके लिए था? कृषि के लिए था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको रिवीजन करिएगा। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिरोज शाह तुगलक, ये बढ़िया आदमी था, ये खूब काम करवाया है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, एक बार